नमस्कार, मैं रिया सिंह। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। खाई में गिरी बुलेट, भारतीय सेना का जवान गंभीर रूप से घायल। लोहाघाट में धूमधाम से मनाया जाएगा रजत जयंती राज्य स्थापना दिवस। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने दिलाई एकता की शपथ। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस और एएनटीएफ यूनिट की संयुक्त कार्यवाही में एक यूपी का तस्कर गिरफ्तार किया गया है। स्वराज भवन में पटेल और इंदिरा को किया गया याद। रुद्रपुर में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। 2014 में देश में मोदी सरकार बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा विकलांग लोगों को दिव्यांग कहे जाने की घोषणा की। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लगाए उनको भूमि से हटाने का आरोप। अब खबरें विस्तार से। लोहाघाट डिग्री कॉलेज सड़क में आज गुरुवार शाम 3:30 के लगभग एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में लोहाघाट से डिग्री कॉलेज की ओर जा रही बुलेट अचानक अनियंत्रित होकर देवदार के पेड़ से टकराकर 30 फीट गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में भारतीय सेना का जवान अजय सिंह डांगी पुत्र महेश सिंह डांगी निवासी नसखोला तल्ला खट्टेड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने एसपी चंपावत से डिग्री कॉलेज सड़क में ओवर स्पीड बाइकर्स में लगाम लगाने की मांग की है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मुंह से खून निकल रहा था, ऊपर और नीचे की होंठों में अंदर की तरफ चोट लगी है। बाकी मुंह से अंदर खून निकल रहा है और सर पे हल्की सी चोट है, लेकिन ये जहाँ पे गिरे थे वहाँ बेहोश हुए थे और उल्टी भी हुई थी, जिस कारण इनको एनसीसीटी हेड कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया है। बाकी बाहर से कोई ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं है, लेकिन अंदरूनी चोट के लिए एनसीसीटी हेड होने के बाद ही बता सकते हैं। 9 नवंबर को उत्तराखंड अपना 25वां रजत जयंती स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। चंपावत जिले के लोहाघाट में रजत जयंती राज्य स्थापना दिवस को काफी धूमधाम से मनाने की तैयारियां जोर से चल रही हैं। गुरुवार को नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता में राज्य स्थापना दिवस को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसके अलावा बुजुर्गों की वॉक भी आयोजित होगी। पालिका अध्यक्ष ने क्षेत्र की सभी मातृशक्ति से अधिक संख्या में आकर राज्य स्थापना दिवस को भव्य बनाने व प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने की अपील की है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। विगत कई वर्षों से नगर पालिका लोहाघाट राज्य स्थापना की शुभ अवसर पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता मातृशक्ति के सम्मान में करते आ रही है और इस वर्ष उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य पर आज समस्त जितने भी यहाँ स्कूल हैं और जितने भी हमारे लोहाघाट नगर के गणमान्य लोग हैं और राजस्व विभाग हो गया, चाहे पुलिस विभाग हो गया, सभी विभागों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया और जिसमें निष्कर्ष यह आया कि बढ़त रूप से एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जो पूरे प्रदेश में एक संदेश जाएगी। यहाँ लोहाघाट नगर में भी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें हमारी जितनी भी मातृशक्ति है इनके सम्मान के लिए विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं का आयोजन किया जा रहा है और इसके साथ ही जो छोटे बच्चे हैं उनकी फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के साथ साथ और बौद्धिक एवं शारीरिक प्रतियोगिता भी विभिन्न स्कूलों के बच्चों की रखी गई है। और मैं समस्त लोहाघाट नगर की देवतुल्य जनता से और मातृशक्ति से माताओं बहनों से अनुरोध करना चाहूँगा कि 9 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। धन्यवाद। हल्द्वानी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर हल्द्वानी में पुलिस विभाग की ओर से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं, पुलिस कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लेकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला एसएसपी मंजुनाथ टीसी व एडीएम विवेक राय ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस कार्यक्रम के दौरान उत्साह और देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। बच्चे और जवान एक स्वर में एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे के साथ दौड़े। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। माता के नाम पे, इस देश की मिट्टी के नाम पे हम सब मर मिटने को तैयार है। ये अब तू ठान ले तकदीर से भी। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्मरण दिवस है। इसके सापेक्ष में भारत सरकार, उत्तराखंड राज्य शासन और हमारा जो उत्तराखंड पुलिस विभाग के द्वारा विभिन्न इवेंट्स आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि देखिए आज देश में ज़रूरत है
तो राष्ट्रीय एकता का। हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर ग्रुप अलग अलग तबके से आते हैं, अलग अलग प्रोफेशंस को बिलोंग करते हैं, अलग अलग कल्चर, सोशल सोसाइटीज़ इससे बिलोंग करते हैं, पर हम सबको जोड़ के रखता है ये भारत माता। तो इस भारत माता की प्रेम में हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतना राष्ट्रीय एकता के लिए मतलब मेहनत करके इतनी ज़्यादा हमारा प्रोविंसेस को एक करके इस देश को एक अखंड भारत का रूप दिया। उनके स्मरण में हम आज इसको राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं। आज हम यही संदेश देना चाहते हैं कि भारत के 140 करोड़ लोग हम सब एक हैं। हम एक होकर इस देश को विश्वगुरु के रूप में हम विकसित कराएंगे। उत्तराखंड पुलिस के निर्देशन में हमारा माननीय सीएम साहब, माननीय डीजीपी साहब और माननीय आईजी महोदया के निर्देशन में ये रन फॉर यूनिटी जो आयोजन हो रहा है, ये केवल हमारे उत्तराखंड में नहीं, पूरे इंडिया की हर थाने में हो रहा है। इसी सापेक्ष नैनीताल की हर जिले के हर थाने में हम लोग ये रन फॉर यूनिटी आयोजन कर रहे हैं। इससे देश को हम ये संदेश भेजना चाहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे जनपद में मना रहे हैं। पूरे जनपद के विभिन्न भागों में अलग अलग कार्यक्रम करके, विकास खंडों में, तहसीलों में, थानों में अलग अलग कार्यक्रम करके इसको मना रहे हैं। आज एक जो है जनपद स्तर का बृहद कार्यक्रम हमने 8 बजे एमबीपीजी कॉलेज से 10 किलोमीटर की एक पद यात्रा आयोजित करके शुरू की है, जो कि कार्यक्रम अभी भी एमबीपीजी कॉलेज में चल रहा है। ये कार्यक्रम जो है आगे 25 नवंबर तक चलेगा और इसके माध्यम से हम देश के युवाओं को एक संदेश देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय एकता सर्वोपरि है और युवाओं के कंधे पर ही भारत का भविष्य है। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल से एकता की शिक्षा लेते हुए इसको आगे बढ़ाएं। नमस्कार, आप सभी को स्पेक्ट्रम परिवार की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं यह दिवाली आप सभी के जीवन में खुशहाली लाए, आप सभी खुश रहे और मस्त रहे। धन्यवाद। आप सभी को जय श्री राम। आने वाले दीपावली त्यौहार की देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं काशीपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं मैं देती हूँ। आगामी आने वाले त्यौहार भैया दूज की भी मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो और सुख समृद्धि बनी रहे। मैं आशा करती हूँ कि आपका जीवन सुख समृद्धियों से भरा रहे। नमस्कार, मैं अनुपम शर्मा, एआईसीसी सदस्य और महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड। आप सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली, भैया दूज, छठ पूजा, गोवर्धन पूजा, गंगा स्नान और गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये त्यौहार आपके जीवन में नई उम्मीद लेकर आए, आपको खूब तरक्की मिले, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ आपको मिले, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनीता काम्बोज, बाढ़ पार्षद 39। मैं सभी अपने बाढ़ वासियों को, क्षेत्रवासियों को आने वाले पर्व दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। यह पर्व आप सभी के जीवन में खुशियाँ, रोशनी और समृद्धि लाए। आइए हम सब मिलकर प्रेम और एकता के दीप जलाएं। धन्यवाद। समस्त भारतवासियों को, समस्त देवभूमि वासियों को, समस्त काशीपुर क्षेत्रवासियों को और मेरे स्पेशल तौर पर मेरे बाढ़ वासियों को स्पेशल दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं हम सब लोग आपस में दीपों का त्योहार दीप जलाकर और खूब बढ़िया करके आपस में भाईचारे के साथ मनाएं और बढ़िया करके दिवाली मनाएं, खूब पटाखे भी जोड़ें और अपने भारत की पहचान जो हमारे शांति प्रिय है उसकी पहचान हम पूरे दुनिया में पटल पे रखें। हम सब मिलकर दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं सब लोग मिलकर खुशियों के साथ इस त्यौहार को मनाएं, जिससे हमें लगे कि हमारा भारत आज भी, हमारा राष्ट्र आज भी नंबर 1 है पूरी दुनिया में और हमेशा रहेगा। सभी को पुनः दोबारा से बारंबार दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस और एएनटीएफ यूनिट की संयुक्त कार्यवाही में एक यूपी का तस्कर गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से मेथाम्फेटामाइन MDMA
37.44 ग्राम और हीरोइन 12.9 ग्राम बरामद हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, मामला कोतवाली रुद्रपुर का है। कल एक युवक है जिसका नाम शाबिज अहमद है। इसके पास से 37 ग्राम MDMA और 12 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। इसको कल सूचना में पुलिस ने पकड़ा था। मुखबिर की सूचना पर ये किच्छा रोड से हमें पकड़ा गया है। इसके पास से ये 2 अवैध जो नशे के पदार्थ हैं प्राप्त हुए हैं। इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी रिमांड ली जा रही है और ये कहाँ से लेकर आया है इसका भी पता किया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई प्रचलित। कांग्रेस कार्यालय स्वराज भवन हल्द्वानी में मंगलवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में दोनों महान नेताओं के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जयंती भी है और इंदिरा गांधी जी के शहादत दिवस भी है, तो इसलिए दोनों ही आज मनाया जा रहा है। और जो जीवनी दोनों की है, ऐसे महान हमारे हिंदुस्तान के हम कह सकते हैं लोग, नेता, विशेषतः अगर सरदार पटेल जी की बात करी जाए, जो भारत की आज़ादी की लड़ाई से लेकर उस भारत के निर्माण में जिनका अपूर्ण सहयोग रहा और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश में एक आपसी भाईचारे का वातावरण को बढ़ाने का कार्य करा, आज शायद लोग वो कथनी और वो कहानियाँ भूल चुके हैं और गलत तरीके से पेश करा जाता है। लेकिन सरदार पटेल जी का इस देश की अखंडता और एकता में जो उनका योगदान रहा वो अभूतपूर्व है। और साथ ही साथ लौह महिला इंदिरा गांधी जी की पूर्व प्रधानमंत्री हमारी, क्या बोले उनके लिए। उन्होंने ऐसी लौह महिला जो ना अमेरिका से डरी ना विदेश से डरी, और पाकिस्तान ने जब जंग छेड़ी और परेशान करा तो उसके 2 टुकड़े करके डाले। तो ऐसे इंदिरा गांधी जी ने जो कार्य करे, अद्भुत कार्य थे। और विशेषतः इन लोगों ने जो नवरत्न खड़े करे भारत के और जो पब्लिक सेक्टर को मजबूत करा, आम इंसान को एक सरकारी रोज़गार देने का जो कार्य करा, आज कहीं ना कहीं ये जो आउटसोर्सिंग वाली सरकार है, इनको आईना दिखाने का काम भी आज हम लोग करेंगे।
रुद्रपुर में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महापौर विकास शर्मा और जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने पटेल पार्क से हरी झंडी दिखाकर की। इससे पहले सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। दौड़ में स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सरदार पटेल जी की जो हमारी जयंती है, जो आज 150th एनिवर्सरी है, और इसमें हम लोगों की कोशिश यही रही कि इसमें उनका जो एकता का मैसेज है वो पूरा जन जन तक पहुंचे। और इसके लिए आज हम लोग की सुबह सुबह एक स्पिरिट ऑफ यूनिटी की जो रन आज कराई गई है, उसके माध्यम से बच्चों के द्वारा ये संदेश पूरे रुद्रपुर में फैला कि हमको एकता और अखंडता बनाए रखनी है। इसके अलावा जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इन टर्म्स ऑफ हमारी सारी रियासतों को जोड़कर एक अखंड भारत का जो उन्होंने स्वरूप रखा है, उसके आज मुझे लगता है कि उसको सभी लोगों को मैं चाहूँगा कि उनको नमन करें, उनका ध्यान इस चीज में रखें कि अपना जो हम लोगों को, अपनी भारतीय लोग हैं, हम लोगों को अपनी एकता बनाए रखनी है। और ये कार्यक्रम पूरे साल भर जारी रहेंगे। और मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे जो आगे के कार्यक्रम हैं, इसके जो काशीपुर में भी हमारी रन आयोजित हुई है और जो हमारे खटीमा में भी रन आयोजित हुई है, इसके अलावा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, उससे हमारे सभी बच्चों को ये ज्ञान हो कि कितना हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सैक्रिफाइस किया। तो आज जिले में विभिन्न स्थानों पर रन फॉर इंडिया, रन फॉर यूनिटी के नाम से दौड़ रखी गई है। तो आज हमारे जिलाधिकारी महोदय जी यहाँ उपस्थित हैं और अभी यहाँ से बच्चों ने यहाँ से प्रतिभाग किया है और बच्चे यहाँ से स्टेडियम तक जाएंगे। तो एक संदेश है कि किस प्रकार से लौह पुरुष ने अपने कार्यकाल के दौरान इस देश को आज़ाद कराने के साथ साथ इतनी 562 रियासतों का जो विलय भारत में किया, वो अपने में एक महत्वपूर्ण निर्णय था। तो उन्हीं को हम इसलिए लौह पुरुष के रूप में मानते हैं, आदर्श के रूप में मानते हैं। तो युवा भी उनको आदर्श के रूप में माने, इसी संदेश के साथ आज यहाँ पर इस दौड़ का आयोजन किया गया। 2014 में देश में मोदी सरकार बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा विकलांग लोगों को दिव्यांग कहे जाने की घोषणा की। पीएम मोदी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि विकलांग लोगों को सम्मान मिल सके। रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली नीतू सिरोही अपने दिव्यांग पुत्र दक्ष सिरोही के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल रिपोर्ट बनवाने के लिए जिला अस्पताल रुद्रपुर 25 अक्टूबर को पहुंची, तो उनके साथ 2 स्थानों पर अलग अलग चिकित्सक द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। बदसलूकी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार ने पीएम मोदी और सीएम धामी से कार्यवाही की मांग की है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अभी 2 महीने पहले तक तो हम लगान भर ही रहे थे इसका। अभी बीच में अचानक से आया क्या है कि आपकी जमीन निरस्त हो गई है, इसमें गवर्नमेंट ने कब्जा कर दिया है। हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। हमको यहाँ 50 साल हो गए हैं। अब तक कोई कर्मचारी नहीं गया? नहीं, कोई भी नहीं आया, ना कोई नोटिस आया हमारे पास। और हम तब से लगान दे रहे, हमारे पास रसीद ही पड़ी हुई है उसकी। अब तक कोई नहीं आया? नहीं। और लोग अचानक पहुँचे? हाँ, अचानक से आए वो लोग। कब गए थे? और कल वहाँ पर मैं अचानक से आकर के उसमें इंजीनियर लोग अपना वहाँ पे खंबे गाड़ने लग गए थे, तब जाकर के फिर हम लोग गए वहाँ पर। तो पता लगा आप लोगों को? हाँ, तब पता लगा हम लोग को। आपका नाम? मेरा नाम नीतू सामना। पहले तो मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, जो कि हमारे लोगों की बातें आप जनता तक और सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं। ये जो आज यहाँ पर आए हुए हैं हमारे लोग जो है एसडीएम साहब के पास, क्योंकि ये लोग वहाँ पर कम से कम 80-85 साल से बैठे हुए हैं। तो आज जब कल मेरे को वहाँ फ़ोन किया तो मैं भी वहाँ पर पहुँचा। पहुँचने के बाद जो वहाँ पर जो भी अधिकारीगण आए थे उनसे बात की हमने। बात करने के बाद उन्होंने 15 दिन का हमको टाइम दिया हुआ है कि भाई 15 दिन के अंदर आप कार्रवाई कीजिए, नहीं तो दिल्ली से टीम आएगी। तो इससे पहले हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। हमने माननीय एसडीएम महोदय को बता दिया है कि जो दूसरी जगह भी जो ज़मीन है उसको सुनिए। यहाँ पर गरीब लोग बैठे हुए हैं काफ़ी टाइम से, जो कि उनके घर उजड़ जाएंगे, नहीं तो उनको विस्थापित करने के लिए पहले उनको जगह दीजिए, उसके बाद यहाँ पर खाली कराना। ये हमारी आज की मुख्य मांग थी। आज जब वो लोग इस चीज़ के बात कर रहे हैं तो हमने इसलिए वकील साहब को भी हमने लोगों ने कर रखा है, हमारी जो जनता ने कर रखा है, तो उसको वकील साहब भी उसका मुद्दा उठाएंगे। दूसरा हम लोग भी ये जानना चाह रहे हैं कि भाई उस टाइम पर जब इतने सालों से ये लगान यहाँ पर भर रहे थे, तो आज ये सरकारी ज़मीन कैसे हो गई? तो जब लगान भर रहे थे तो उसी टाइम जिस दिन बंद हुई उस दिन उनको आगाह करना चाहिए, क्या इनको सूचित करना चाहिए था कि भाई कि तुम्हारे ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। आज अचानक से वहाँ पर आकर के जनता को इस तरह से
छेड़ना अच्छी बात नहीं है। और गरीब परिवार है, गरीब परिवारों को राहत देना ये सरकार का काम होता है। और सरकार, मुझे आशा है एसडीएम साहब इस तथ्य को दूर करेंगे, हमारे गरीब परिवारों के को देखेंगे और आगे भी उचित कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। मेरे संज्ञान में तो नहीं है, किसी को नोटिस मिला हुआ है। जब नियम संज्ञान है कि नोटिस मिलना चाहिए। हाँ, पहले नोटिस देना चाहिए, नहीं तो अब नोटिस नहीं दिया तो किस समय कैसे खाली करेंगे और कहाँ जाएंगे? क्या तो इनको विस्थापित करें, उतनी जमीन जिनकी जमीन जारी है उनको विस्थापित करके कहीं पर इनको मिलना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष गंभीर सिंह धामी। देखिए, आज जो है ऊंची महुवट के कुछ ग्रामीणों द्वारा ज्ञापन दिया गया है। जो लैंड हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए चिन्हित की है उसके संबंध में है। ग्रामीणों का कहना है कि वो 50 वर्षों से भी अधिक से यहाँ पे निवास रहते हैं। देखिए, हमारा प्रयास है कि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है वो भी सुचारू रहें, उनके लिए भी जल्द से जल्दी लैंड को सेलेक्ट करके उसको भेजा जाए, जिससे कि ये जो योजना है धरातल पर उतर सके। और साथ ही हमारा प्रयास है कि इसमें जो हमारे ग्रामीण हैं उनको भी कोई किसी तरह की परेशानी ना हो। तो हम ये इसमें कोई रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि दोनों ही कार्य हमारे हो सके। और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें कोई अल्टरनेट लैंड भी अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। खटीमा क्षेत्र के अंतर्गत ऊंची महुवट के कुछ ग्रामीणों ने आज तहसील परिसर पहुंचकर उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को ज्ञापन दिया। उनका कहना है कि वह 50 वर्षों से अधिक समय से ऊंची महुवट में भूमि पर निवास कर रहे हैं, यहाँ तक कि लगातार इस भूमि का लगान दे रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन उनको हटाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि उनको हटाने का कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। तब यह जमीन खाली की जा रही है, लेकिन ग्रामीणों की स्थिति को देखते हुए इस संबंध में विचार कर इसका हल निकाला जाएगा और कहीं अन्य इनको जमीन देने की कोशिश की जाएगी। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है, इस प्रकरण को पहले समझना जरूरी है। मुख्य बधिर एक बच्चा है, तो उसके पास में जो डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट का वो किया हुआ है, जिसमें उसने एक आईडी कार्ड दिखाई कि हमको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो फिर उसमें उस दिन लिखा हुआ नहीं था, उसमें सीएमओ की कोई मार्किंग नहीं थी। फिर मैंने कहा देखो ये मार्किंग कराइए, फिर आप फलाने ओपीडी में जाइए जहाँ पे डॉक्टर हमारे बैठे हुए थे ईएनटी के, और वो डॉक्टर जो थे उन्होंने ये कहा कि देखिए इसकी जो है हमने ये देख लिया, आपका कार्ड भी देख लिया, लेकिन इसके लिए आपको आज से सीरियल जांच जो है उसके बाद मशीनों की उपलब्धता के अनुसार सब करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आप कितना सुन सकते हैं। अब महिला का ये कहना है डॉक्टर को कि
मेरा बच्चा कहीं हिमाचल में या कहाँ काम करता है और उसको छुट्टी नहीं, मुझे आज ही चाहिए हर हालत में। उसके बाद मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, वो करके मेरे पास आई थी। मैंने कहा कि मैडम देखिए, आप वहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते ज़बरदस्ती किसी के साथ। वहाँ पे उन लोगों ने कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी करी है इसकी, जो कि न्यायसंगत नहीं है। इस तरह से किसी को अगर चिकित्सक कह रहा है तो फिर आपको टेस्ट के लिए, तो मैंने संडे मंडे छुट्टी थी, मैंने उनको बुलाया, बच्चे को जो दक्ष सिरोही है उनकी माता जी थी, तो मैंने कहा कि देखिए आपको मंगलवार को यहाँ पे आना पड़ेगा, 10 बजे आइए, और इसका मैं जो है सीरियल टेस्टिंग इसकी करेंगे हम लोग, और वो डॉक्टर और ऑडियोलॉजिस्ट दोनों करेंगे, ठीक है। सीरियल टेस्टिंग के बाद ही ये तय हो सकता है कि ये लड़का सुन सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है या नहीं दी सकता। ये भारी जिम्मेदारी होती है चिकित्सक के ऊपर में। इस बीच मैंने अपने SMO स्टोर और जो इंचार्ज हैं जनरल एडमिशन के, जो कि हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर गोस्वामी, तो उनको मैंने कहा कि भाई आप कुछ पेपर साइन करने हैं, आप यहाँ पे आ जाते। तो बैठे हुए थे, मैं वहाँ पे उस समय मैं नीचे राउंड में था, वार्ड में था गया, तो मैं अपने बेटे का DL बनवाने गई थी, तब उस दौरान हुई थी ये सारी दुर्घटना मेरे साथ में, और मुझे और मेरे बेटे को काफ़ी बदतमीज़पने से बोला गया था। और तो मैंने इसकी जांच के लिए भी बोला था, CMO सर के पास भी गई थी, और SSP कार्यालय में भी मैंने अपना FIR एक वहाँ पर भी दे के आ रखी हूँ, पर वहाँ से भी अभी मुझे कुछ भी नहीं आया कि हाँ भाई हम आपके साथ में हैं या नहीं है। और CMO सर ने हमारी हेल्प करी, फ़ोन करा, डॉक्टर सिन्हा से बात की कि जो है आप जो है अपना काम करिए डॉक्टर सिन्हा को। तो उन्होंने हमें मंगलवार को सुबह बुलाया था, तब हमारा थोड़ा बहुत कल फुल डे कल भी हमारा लगा है। बट हमें सैटरडे वाले दिन जैसे हम लोग गए थे, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे साथ, मेरे बेटे के साथ में ये चीज़ें घटेंगी। डॉक्टर गोस्वामी हैं, संजीव गोस्वामी, उन्होंने मेरे बेटे को गाली दी, बहुत अभद्र गाली दी है उन्होंने, जो मैं कह भी नहीं सकती हूँ। और हिट कराए, मुझे भी हिट करा और मेरे बेटे को भी मारा उन्होंने, और उसकी वीडियो भी है हमारे पास में। मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे कई लोग बोलते हैं, इस चीज़ के लिए मैं दिल से बहुत ज़्यादा, मेरे साथ में पहले भी घटित हुआ है। ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ के साथ।